तो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार सी क्लास को लेने के लिए मेरे साथ आप सभी जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम मानसिक योग्यता, कौन सा आपका मानसिक योग्यता ये चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे। चौथी क्लास है हमारी। इसमें आपको जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फिगर मैच। कौन सा? फिगर मैच। इसकी आपकी ये सेकंड क्लास है। इसमें क्लास में आपके फिगर मैच नहीं है, वो सारे ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जिस जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैं इन दो क्लासेस में आपने करवा चुका हूँ। फिर आज जो हमारी ये क्लासेस चल रही हैं वो आपकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और RIMC स्कूल के रिगार्डिंग चल रही है। कौन सी क्लास? क्लास 6 की। कौन सी क्लास? आपको 6 क्लास की ये हमारी सारी क्लासेस हो रही है। ये आपकी कौन सी है? चौथी क्लास है। बिल्कुल न्यू बैच हमने ये स्टार्ट किया है। मैंने आपसे वादा किया था कि इसी चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही चीजें आपको बिल्कुल कंप्लीट बेसिक से आपको करवाऊंगा। मैथ्स की बात करें तो वहां पर हमने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए हैं विद PYQ क्वेश्चंस के साथ। आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के भी साथ। रीजनिंग के भी आपके 2 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 4 टॉपिक आपके मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन फंसेंगे वो आपके परीक्षा में आने वाले ही प्रश्न होंगे और पक्का यहाँ से आपको वो क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सिलेक्शन आपका 100% होगा ही होगा। उसके लिए आप क्या करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कर देना ताकि आपके ग्रुप में और कोई बच्चा हो जो क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना हो। इन विद्यालयों के अलावा कोई भी और स्कूल हो जहां पर आपके नवोदय विद्यालय और कोई जिसमें आपकी रीजनिंग और मैथ आता हो, तो वहां सभी आप बच्चे इन क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2, फिगर मैचिंग। यही हमारा कल की भी क्लास थी, आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर देख लेना। कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आपको रीजनिंग के नाम से। वहां पर रीजनिंग के नाम से मिलेगी इसी चैनल पर। वहां पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। 3 क्लासें होंगी, वे सभी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। मैथ्स की प्लेलिस्ट होगी, वहां पर मैथ्स की क्लास मिलेंगी। PYQ की एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर क्वेश्चंस वाली सीरीज जो चला रखा है मैंने, वो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि एक आपको फिगर दे रखा होगा और 4 ही ऑप्शन फिगर में दे रखे हैं। इस प्रकार से आपको इसमें क्या है, ये तो आपका क्वेश्चन फिगर होगा, ये आपका आंसर फिगर होंगे सब। तो इनमें से सेम बताना है, यानी इस जैसी आपको सेम कहाँ मिलेगी। जैसे यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो आपको सेम कौन सी मिलेगी? यहाँ पर सेम लिखा है तो यहाँ पर भी सेम, यानी दोनों ही इमेज क्या होंगी, एक ही जैसी होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके देखने के लिए बनते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए थे, तो 25 ही क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी ये 26वां क्वेश्चन है आपका। कौन सा? 26। 25 मैंने कल करवा दिए। नवोदय विद्यालय 2010 का क्वेश्चन है। कौन से का? नवोदय 2010। सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन होंगे। तो आपको अब मैच करना है, यानी सेम बताना है। क्या बताना है? सेम बताना है। तो सेम बताने के लिए क्या, पहले आपको क्वेश्चन फिगर, ये आपका क्वेश्चन फिगर, ये आपके आंसर फिगर है। तो देखिए, तो सब में एक चीज देखिए, पहले तो ये चित्र से बन रहे हैं, किस किस में आपके देखने के लिए मिलेगी? फर्स्ट में तो नहीं है और फोर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके हट गए। अब आपको क्या देखना है, आपको देखोगे ये जो साइन दिख रहा होगा इस प्रकार से, एक नीचे भी दिख रहा होगा इस प्रकार से दिख रहा है ना। ये आप देख पाओगे कि एक तो आपको ये साइन दिख रहा होगा, एक साइन आपको ये 2 साइन दिख गई। इसका मतलब 2 साइन इसमें दिख रहे हो वो देखिए। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है लेकिन नीचे आपका नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? आपका आंसर हो जाएगा 3। क्या होगा? इस आंसर होगा। तीसरा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका 2010 का क्वेश्चन नवोदय विद्यालय, यानी ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया ताकि आपको पता चले किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पर देखना कि आपको ऐसी आकृति कौन सी दिखी। पहली आकृति लग रहा है ऐसे ही है, सेकंड आकृति देखोगे
तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के गोला दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, आपको इस प्रकार से दे रखा है। इसका मतलब ये तो आपका क्या हुआ, ये तो नहीं। और तीन आकृति आपकी एक जैसी आपको लग रही होंगी ना, तो आपको एक चीज देखिए यहाँ पर जो ये इस प्रकार से जो बना हुआ है, ये आपका लाइन से टच है, क्या है, लाइन से टच है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लाइन से आपके टच नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत होगी, ये क्या हो जाएगा आपको गलत। अब आप देखो बीच में क्या बन रहा है, आपका एक स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर बन रहा है और लाइन भी आपकी सभी से क्या है, टच है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर और यहाँ पर, इसका मतलब चौथा ही क्या होगा, सही हो जाएगा। चौथा क्या होगा, आपका आंसर होगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा, आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखते हैं, 2009 का क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी है। क्या है, इजी क्वेश्चन है आपका। इजी क्यों है, देखिए तीन आपको डॉट यहाँ पर दे रखा है, तीन दे रखी है, यहाँ पर नहीं दे रखी, गलत। तीन दे रखी है, दो है, ये गलत। तीन दे रखी है, हाँ हो सकता है, यहाँ पर तीन है क्या, इधर नहीं देखना आपको, इधर देखना है, इधर तीन नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत। तो तीसरा ही क्या होगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर। था कि नहीं था, इजी। मैं आपको बताते हुए चलूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि अब थोड़ा कॉम्पिटिशन क्या है, ज्यादा हो रहा है। उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आपको लगे, मैं लगा करेंगे कि एग्जाम में आए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन। अब आपको चेक करना, देखिए अब यहाँ पर देखोगे दो आपके डॉट एक जैसे, एक आपका एरो है, दो डॉट एक जैसे, एक एरो। तो देखिए दो डॉट नहीं है, दो डॉट नहीं है, दो डॉट नहीं है, दो डॉट है। तो इसका मतलब चौथा ही क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से कितना इजी है, एक कोई पॉइंट ले लीजिए, उससे आपको मिल रहा हो तो ठीक, नहीं मिल गया तो सही है, नहीं तो फिर जब दूसरे पर जाना है आपको। तो इस प्रकार से देखना, यहाँ पर दो डॉट लगातार थी, किसी में भी आपको दो डॉट लगातार नहीं मिलेगी, सिर्फ चौथी एक ऐसी आकृति आपको दिख जाएगी जिसमें दो डॉट क्या है आपकी लगातार। तो ऑप्शन 4 ही क्या होगा, सही हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर दे रखा है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, देखो कैसे चेक करना है। तो आपको चेक करना, तो आपको यहाँ पर ये ब्लैक दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ब्लैक है क्या, नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें है, नहीं है। तो ये दो फिगर तो आपके ठीक। अब आपको क्या देखना है, इस एरो को देखिए, ये एरो यहाँ पर है, ये एरो यहाँ पर, यानी दो एरो अंदर है। यहाँ पर दो एरो थे, लेकिन वो तो हमारी आकृति पहले ही हट चुकी है। यहाँ पर एरो है क्या, नहीं है, एरो तो नहीं है, इसका मतलब ये भी हट जाए। एरो है, ये होगा, ये इसमें एरो थे, ये हमारी पहले ही हट चुकी है, क्योंकि इसमें आपका डार्क जो साइड थी वो आपकी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली थी, इसलिए हट गया। तो तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अगला क्वेश्चन 31। 31 क्वेश्चन देखिए, 2007 का ये नवोदय में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार का आपको आकृति ढूंढना है, तो अंदर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मिल रहा है, यहाँ पर तो नहीं है, तो मतलब ये तो गलत। और देखो यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी गलत। यहाँ हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि अंदर आपको इस प्रकार से नहीं है। लेकिन थोड़ा आकृति में देखो, इस प्रकार से भी ये देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। तो चौथा ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथा क्या होगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो यही चौथा आंसर सही हो गया। क्या हो गया, चौथा आंसर आपका सही हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका मान के चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके अब पूछे जा रहे हैं। 2007 में आया हुआ है। अब कैसे आप पहचानोगे कि ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक चीज देखना, पहले आप देखिए दो लाइन है, दो डॉट, दो डॉट है, दो डॉट है। यहाँ पर दो डॉट इधर होनी चाहिए थी, ये हट गया। यहाँ पर है, नहीं, ये भी हट गया। अब देखिए एक डॉट है, यहाँ पर आपकी एक डॉट, यहाँ पर आपकी दो डॉट, इसका मतलब ये भी हट गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने, ऐसा नहीं है कि आप नीचे वाली आकृतियों को गिनने लग जाओ, पहले आप ऐसी चीज दिखा करो जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए। इजी क्या था, पहले डॉट थी, तो इन्हीं प्रकार के डॉट हो, चाहे आपको ब्लैक साइड दिख रहा हो, उस प्रकार की आप साइडों को पहले गिना करिए, ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। नीचे नहीं देखना, नीचे तो बात की बात होती है, लाइन वगैरह गिनना, लाइन वगैरह गिननी है आपको तो लास्ट में गिननी है, लास्ट में गिननी, जब कोई मिल ही नहीं रहा हो, तो उनसे आपको क्वेश्चन फिर देखने के लिए मिलता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नवोदय 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको देखना है, ये आपका इजी क्वेश्चन। इजी क्यों है, देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपको देखना है, दो
देखना है। तो 2 देखोगे तो इसमें ही आपको पहले ही ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पर 2 मिल रहा है क्या? इस प्रकार से आपको मिलना चाहिए, इस प्रकार से। ये ऊपर दे रखा है इसने, ये नीचे होना चाहिए, ये गलत। इसमें आपको दिख रहा है नहीं है, इसमें दिख रहा है नहीं, इसका सभी गलत हो गए। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन एक क्या होगा? सही आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका नवोदय 2005 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आपको चेक करना है। तो सबसे पहले एरो देखिए, एरो का साइन इधर, 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 यानी सभी आकृतियों में एक जैसा ही। अब देखिए, नीचे दोनों डॉट जो है गोला है वो खाली, यहाँ पर एक खाली एक भरा हुआ था, ये गलत। दोनों भरे हुए, ये गलत। यहाँ पर देखिए, एक तो 2 गोला थे उनके ऊपर कोई साइन था नहीं था, इसका मतलब ये भी गलत। तो 2 गोला खाली कौन से में? चौथे में। कौन से में? चौथे में। तो चौथा क्या हुआ? आंसर हो जाएगा आपका। चौथा क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा करे तो आप कमेंट कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे समझ पा रहे हो वैसे ही और कोई बच्चा भी कोई पढ़कर यहाँ से उसका लाभ उठा सके। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये आपका 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, और ये आपका एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वो कैसे होगा? देखिए किस प्रकार से आपको करना है। पहले देखिए ऊपर क्या है, आपको स्क्वायर 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 स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो तो आप नीचे देखो एक ट्रायंगल, यहाँ पर क्या है? ट्रायंगल है नहीं है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर, ये भी ट्रायंगल है, इसका मतलब तीसरा ही क्या हो जाएगा? हाँ, तीसरा क्या हो गया? आंसर। तीसरा क्या हो गया? आंसर। अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आपको बताना है कि 10 क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या डाउट था या नहीं था। नहीं है तो लाइक कर देना, और डाउट हो तो एक बार कमेंट कर देना कि यहाँ पर हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, जिससे कि मैं आगे वाली जो क्लास आए उसमें आपको उस डाउट को क्लियर करवा दूँ। आपको बस डाउट नहीं रखना। डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। आप अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो आपको नवोदय 2004 में आया हुआ है। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना, ये भी आपको मान के चलिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन। तो देखना है आपको, सबसे पहले जो अंदर देख रहा है आपको देखिए, अंदर देखोगे तो इस प्रकार से आपकी लेटी हुई है, यहाँ पर क्या है? खड़ी हुई, इसका मतलब ये जाएगा लेटी हुई है, ये हो सकता है लेटी हुई है, ये हो सकता है लेटी हुई है, ये हो सकता है, यानी कि 2 3 4 किसी में भी से हो सकता है। अब आप देखिए, अब आपको क्या देखना है? ये देखिए साइन इस प्रकार से है, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये साइन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये तो गलत, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, ये वाली भी साइन देखिए, ये साइन, तो ये साइन आपको किसमें मिलेंगे? यानी सेकंड में मिल रहे हैं, फोर्थ में आपको नहीं मिलते। सेकंड में ये आंसर होगा। दूसरा क्या होगा? इस प्रकार से आपको बस करना है। क्वेश्चन आपको इजी आते हैं, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, और क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका 2003 में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी है। क्या है इजी? फर्स्ट आकृति को लेना है बस आप। गोला है, यहाँ पर गोला है नहीं है, गलत। गोला है नहीं है, गोला है हो सकता है, गोला है हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी तीसरा और चौथे में से आपको कोई भी आकृति हो सकती है। अब आपको क्या देखना है? यहाँ पे क्या है? एक मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, ये भी आपका हो सकता है। अब आपको एक चीज देख पाओगे, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये साइन एक इधर है तो एक आपका ऊपर है, यानी कि एक ऊपर, यहाँ पर जो साइन है वो दिख रहा होगा आपको, एक तो लेफ्ट में खुला हुआ है और एक आपका ऊपर है। यहाँ पर देखिए ये आपका राइट में हो जाएगा, इसमें राइट में है और ऊपर है, लेकिन चाहिए क्या? लेफ्ट में और ऊपर। तो ये तो ऑप्शन 3 में ही आपको दिखेगा, 4 तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा। तीसरा क्या हो गया? आपका आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 38। 2003 का क्वेश्चन है, ये 3 में आया हूँ, 2003। मान के चल रही हूँ ना, मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम के ओरिएंटेड। तो अब देखिए, इसमें आप एक लाइन इस प्रकार से दिख रही है, यहाँ पर दिखा है नहीं, गलत हो गया। इसमें दिख रहा है हो सकता है, इसमें दिख रहा है हो सकता है, इसमें दिख रहा है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे आपको चेक करना। अब क्या चेक करना है? आपको एक चीज चेक करनी है। आपको देखिए, ये जो एक चीज यहाँ से आप क्या चेक कर पाओगे, अब आपको बताना है कि आकृति दूसरी होगी या आपको आकृति कौन सी होगी? तीसरी होगी। तो आप बताइए कौन सी होगी? तो यहाँ से आपको एक चीज चेक करना है कि आपको कोई लाइन इस प्रकार से दिख रही है क्या पूरी? यहाँ पर तो पूरी दे रखी है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पर पूरी नहीं है,
तो यही क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा क्या हो गया आपका आंसर, तीसरा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर। अब बताए कौन सा है, 2002 का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो सकता है। यहाँ पर सर्किल बाहर अंदर रेक्टेंगल, यहाँ पर क्या होगा रेक्टेंगल के अंदर सर्किल, ये गलत, सर्किल के अंदर रेक्टेंगल ये हो सकता है, और सभी आकृति आपकी हो सकती है। तो आपको चेक करना है, एरो इधर दे रखा है, तो एरो किसमें इधर दे रखा है, सिर्फ थर्ड आकृति है उसमें ही दे रखा है, और क्या होंगी आपकी गलत हो जाएंगी, क्या होंगी गलत हो जाएंगी। इसका आंसर होगा वो तीसरा होगा, क्या होगा तीसरा ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। एंड सेम फिगर आपकी तीसरी वाली आपको देखने के लिए मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एक 40, कौन सा 40, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप एक चीज चेक कीजिए, ऊपर एरो और नीचे इस प्रकार का साइन है, ऊपर एरो और नीचे इस प्रकार का साइन, ऊपर एरो नहीं है गलत, ऊपर एरो नीचे इस प्रकार का साइन होना चाहिए था, किस प्रकार का अपर इस प्रकार, ये गलत, नीचे और दोनों ऊपर एरो सेम है, इसका मतलब ये गलत। ऑप्शन नंबर पहला ही क्या होगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको देखते ही उड़ा देने हैं, क्या करना है देखते ही उड़ा देंगे। तो हमारे 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपके 10 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये आपका 2000 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप चेक कीजिए, देखिए दो तो आपके क्या मिलेंगे, यहाँ पर अंदर मिल रहा है एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक रेक्टेंगल और फिर सर्किल। यहाँ पर देखिए एक क्या होना चाहिए था, एक स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है क्या यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत गया। अब स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ये भी गलत गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल के अंदर सर्किल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या देगा, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल होना चाहिए था, ये भी गलत। तो तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखिए, ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको देखना है, एक तरफ तीन तरफ क्या है, यहाँ पर क्रॉस, क्या है क्रॉस, अंदर भी क्रॉस। देखिए एक क्रॉस, दो क्रॉस, तीन क्रॉस, चार क्रॉस हो सकता है, यहाँ पर क्रॉस नहीं है गलत, यहाँ पर क्रॉस नहीं है गलत, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। पहला ही ऑप्शन सही, यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा, पहला ही क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है ना मैं आपको जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो एक बार ये तो बता दिया करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर दीजिए हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ताकि मुझे भी आपको पढ़ाने में और मजा आए। तो ये क्वेश्चन है आपका 43, ये आपका 1999 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आपको चेक करना है, देखिए चार भागों में आपका एक स्क्वायर डिवाइड है, चार भागों में है तो हो सकता है, चार भागों में है नहीं है, चार भागों में है नहीं है, चार भागों में यहाँ पर, लेकिन इस प्रकार से आपका डिवाइड नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आपको दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन एक क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में लगा करे तो आप कमेंट कर सकते हो। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा क्वेश्चन नंबर 44, 1999 में आया वो क्वेश्चन। अब देखिए ऐसी आकृति आपको कौन सी दिख रही है, देखोगे अगर ध्यान से देखोगे आकृति तो आपको वैसे ही दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये इस प्रकार का दिख रहा है कहीं, यहाँ पर नहीं, तो इसका मतलब गलत। ये आपको ऐसे लाइन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो ये भी गलत। अंदर आपको लाइन इस प्रकार से है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। बच्ची चौथी आकृति, चौथी आकृति देखोगे, चौथी आकृति क्या होगा, आंसर होगा, आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया। क्वेश्चन 45, क्वेश्चन फिगर आपको आंसर। अब आपका ये 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इनमें आप बच्चे अधिकतर क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। तो पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए अंदर है, यहाँ पर कि अंदर है नहीं है, अंदर है, अंदर है नहीं है, अंदर है। यानी कि आपकी दो जो ऑप्शन है वो तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए एक ही साइन को देखकर। अब आप देखो अंदर की तरफ सीधा है, अंदर की तरफ सीधा है नहीं है, टेढ़ा है थोड़ा, क्या टेढ़ा इस प्रकार से, तो ये गलत हो गया। अब सीधा तो इसमें ही आपको दिख रहा है, चौथा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा आंसर सही होगा, चौथा आंसर क्या होगा, सही होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका 1998 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आपको चेक करना है कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए आपको दो इज इक्वल का साइन, यहाँ पर इज इक्वल टू है नहीं है, यहाँ पर इज इक्वल टू है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। पहली आकृति में देखोगे तो आपको कोई भी खाली दिख रहा है, क्या है, खाली है, यहाँ खाली है,
खाली है खाली है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या। अब नीचे देखो तो खाली है, यहाँ पर खाली है आपका, है खाली है, यहाँ पर खाली आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको खाली दिख रहा है। नीचे यहाँ पर आपको इस प्रकार का साइन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका उसने मिस्टेक कर दिया कोई ऑप्शन, ऑप्शन ही आपका गलत है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपके रॉन्ग है, ऑप्शन क्या हो गए आपके रॉन्ग हो गए। एक बार और चेक करते हैं, कोई आकृति आपको ऐसी दिख रही हो, नहीं, ऑप्शन ही गलत है, क्या है ऑप्शन ही आपके गलत है। तो इसमें जो आकृति आएगी वो ऐसी आनी चाहिए, दोनों ऊपर नीचे खाली, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे खाली नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब है सारे ही ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन ही आपका क्या है, गलत है, या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है, कोई एक चीज इसमें से गलत आपकी हो सकती है, क्योंकि आपको एक चीज दिख रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, आप इन दोनों ही आकृतियों में से आपको अभी चेक करना है। तो एक चीज आपको, अगर ये खाली होता गोला ना होता तो यही ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका डॉल ये तो गलती हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पर नीचे गोला दिखा वो गलत हो जाता, नहीं वैसे यही आपका आंसर होता, तो ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 57, 1998 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप देखिए एक स्क्वायर उसको इस प्रकार से काटा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है नहीं, यहाँ पर दिख रहा है नहीं, यहाँ पर दिख रहा है नहीं, यहाँ पर ही आपको दिख रहा है, तो चौथा ये क्या होगा आंसर होगा, चौथा क्या होगा। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जो मैं करवा रहा हूँ तरीका भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए एक रेक्टेंगल काटता हुआ नीचे एक ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल, 41वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि काटता हुआ नहीं, यहाँ पर काटता हुआ नहीं है, यहाँ पर काटता हुआ है लेकिन नीचे है, क्या है उल्टा है, तो ये भी गलत, यही आपको सही दिख रहा होगा, यानी दूसरा क्या होगा आंसर, दूसरा क्या होगा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 49, 1997 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आपको देखना है जो ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, इस साइड में दिख रहा है, इस साइड, यानी मुंह किधर है, इधर देखोगे तो आपका नॉर्थ होता है, तो यहाँ पर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट, क्या है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर दिख रहा है नहीं है, यहाँ पर इधर है नहीं है, यहाँ पर है यहाँ पर है नहीं है, सात रंग ऑप्शन नंबर 3 ही क्या है हाँ, यानी कि सिर्फ ट्रायंगल के मुंह को देखकर, यानी किधर खुला हुआ है उसी को देखकर हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, देख सकते हो आप। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये आपको नवोदय 1996 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए ऊपर डॉट है, ऊपर डॉट है क्या नहीं है, ऊपर डॉट है क्या नहीं है, ऊपर डॉट है क्या नहीं है कि नहीं, आंसर एक क्या हो गया सही। इजी क्वेश्चन था ये वाला, क्या था इजी क्वेश्चन था, तो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया। तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्लास में एक चैप्टर है सेम फिगर इस वाले के करवा दिए हैं, और 45 क्वेश्चन पहला जो टॉपिक करवाया था ऑड वन आउट, उससे क्वेश्चन करवाए थे। इन क्वेश्चंस के बाहर इन चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए बाहर नहीं मिले। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, क्या हो गया चैप्टर आपका दूसरा भी क्या होता है कंप्लीट होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो कमेंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ उसमें मैं उसको समझा दूँ, क्या हो उसमें समझा दूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चे भी हों जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और RIM स्कूल के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से पढ़कर अपनी रीजनिंग और मैथ्स को अच्छा कर लें, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उनको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा, और कोई भी उनको डाउट भी आपको देखने के लिए फिर नहीं मिलेगा, और ये गारंटी मेरी है कि क्वेश्चन यहीं से आपको फंस जाएंगे। तो इसी के साथ अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो हम वीडियो में विराम लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।